जी, आप कौन? मैं तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी। साइड हटो। क्या? क्या बोला तुमने? तुम बहरी बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं अपने बच्चे को इसी घर में जन्म दूंगी। ओह, तो तुम कह रही हो तुम मेरे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हो? जी मैडम। ठीक है, बुलाती हूँ अपने पति को। हाँ, बुलाओ मेरे बॉयफ्रेंड को। ओह, तुम तो यहीं मिल गए। देखो, कौन आया तुमसे मिलने। अब क्या तुम एक बार बोलोगी जो तुमने अभी मेरे सामने बोला? ठीक है, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं संजू के साथ इसी घर में रहूंगी। सुन लिया? संजू, ये जो बोल रही है सच बोल रही है? तुम जानते हो इसे? क्या सच में तुम इसके बच्चे के बाप बनने वाले हो? ज़ोरा, ये सब क्यों कर रही हो तुम? हमने डिसाइड किया था ना, हमें किसी को नहीं बताएंगे, हम इस बच्चे को सीक्रेटली पालेंगे। क्यों? मैं अपने बच्चे को समाज से छिपा के क्यों पालूं? मैं अपने बच्चे को उसके बाप का नाम क्यों ना दूं? मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ क्यों ना दूं जो इसे मिलना चाहिए? मैं अपने बच्चे को सब कुछ दूंगी, समझे तुम? मैं इसी घर में रहूंगी तुम्हारे साथ। ये पॉसिबल नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? और ये सब कुछ ना मुझे प्रेग्नेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इसी घर में रहूंगी, समझे? मैंने बोला ना, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे शांत हो जाओ, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? और संजू, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे इसके बारे में? अरे अब मुझसे गलती हो गई। अरे घबरा क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। बस बुरा मुझे इस बात का लगा है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं कुछ, और अब ये यहाँ आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। सोरा, वेलकम होम। बट तुम्हें सच में मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम मेरे पति को वो चीज़ दे रही हो जो मैं पिछले 7 साल से उसे नहीं दे पाई। मैं माँ नहीं बन सकती तो उसने तुम्हें चूज़ कर लिया। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो आराम से। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, अपनी छोटी बहन के जैसे। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। एक्चुअली खाने के लिए नहीं, पीने के लिए लेकर आती हूँ। दूध इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी आई। हाँ, ये क्या चल रहा है सब कुछ? अरे मुझे खुद नहीं पता। मुझे लगा था इसको पता चलेगा तो गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, पर ये तो कुछ भी नहीं कर रही। हाँ यार, कुछ बोल ही नहीं रही है। इवन मुझे इतने प्यार से ट्रीट कर रही है। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ आई क्यों हो? घी लो, गर्मा गर्म दूध पियो। यार तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे, चिल्लाओगी या मुझे छोड़ के चली जाओगी। अरे मैं गुस्सा क्यों करूँगी? अरे मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो प्रेग्नेंट है, कोई भी गुस्सा हो जाएगा। अरे मैं क्यों गुस्सा करूँगी? तुम्हें तो बच्चा चाहिए था ना, अब फाइनली तुम्हें मिल तो रहा है। चलो रुको 1 मिनट। स्वरा, तुम बताओ, हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगे या तुम्हारे लिए दूसरा रूम रेडी करवाऊँ? अरे वो हमारे साथ नहीं रह सकती रिया। अरे चुप करो तुम। स्वरा, बताओ तुम्हें कैसा रूम चाहिए, मैं वैसा रूम रेडी करूँगी तुम्हारे लिए। ये समझते क्यों नहीं रह सकती वो। समझो तुम। स्वरा, मैं तुम्हारा रूम रेडी करने जा रही हूँ, तब तक तुम दूध पियो आराम से, और तब तक इसका ध्यान रखना। क्या चल रहा है ये सब कुछ? क्या प्लान किया तुम दोनों ने मेरे खिलाफ? बोलो। अरे क्या प्लान करेंगे? मुझे पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में कुछ भी। नहीं नहीं, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो मेरे लिए गरम गरम दूध लेके आ रही है, रूम रेडी कर रही है। पक्का पक्का दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मुझे ऐसा लग रहा है उसने मेरे दूध में कुछ ना कुछ मिलाया है। क्या ही मिलाएगी वो? मैं ना तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। वो मुझे गर्मा गर्म दूध पिला रही है, यहाँ रख रही है। उसने रात में मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी और उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ गई है? वो तो गई। पर क्यों? उसे लगा कि तुमने उसके दूध में कुछ मिलाया होगा, तुम इतने प्यार से बात कर रही हो, कहीं प्यार से बात करते करते उसके साथ कुछ गलत ना कर दो। मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी की ही सज़ा उस बच्चे को दूंगी जो इस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं है। मतलब तुमने उसके दूध में कुछ नहीं मिलाया था?
उसके दूध में कुछ नहीं मिलाया था, पर तुम्हारे दूध में जरूर मिला दूंगी। तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे मर गए। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और तुमने जो मुझे जीते जी मार दिया उसका क्या? मेरे प्यार का भरोसे का तुमने ये सिला दिया मुझे, किसी और के साथ अफेयर करके। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें पता ही नहीं चला। प्लीज भैया माफ कर दो। अब हमारा कुछ भी नहीं है, वो नहीं आएगी। उसने बोल दिया कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, हमारा सब खत्म हो गया है। अच्छा, उसके साथ खत्म हो गया तो अब तुम्हें मेरे साथ रहना है? नहीं नहीं, मुझे तो हमेशा से तुम्हारे साथ रहना था। संजू, मेरे साथ रहना मतलब मौत को गले लगाना है। मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। किसी भी ऐसा मत करो प्लीज। जाओ यहाँ से। अब तुम उसके साथ रहो या अकेले, पर यहाँ से जाओ। प्लीज डैडी, आई एम सॉरी। संजू जाओ।